जो 15-20 मिनट की वीडियो हम स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें ब्लैकमेलिंग, स्कैम, ट्रॉमा और मेंटल प्रेशर सब कुछ है। तो चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमारे पूरे बॉलीवुड से भी, जी हां, 20 गुना ज्यादा बड़ी है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हम किस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? $100 बिलियन, ये है इस वयस्क उद्योग की सालाना कमाई। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर एक सेकंड में $3000 से ज्यादा कमा रही है। जितनी देर में ये बात खत्म हुई ना, इसने हजारों डॉलर्स और कमा लिए। पर सवाल ये है कि आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है? और इसी सवाल का जवाब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस पूरी कमाई के पीछे कुछ लोगों का नहीं, बल्कि लगभग एक ही कंपनी का कंट्रोल है। चलिए इस पूरे जाल को समझते हैं। इसे समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम पूरे भारतीय सिनेमा, टीवी और सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को मिला दें, तो भी ये इंडस्ट्री करीब $30 बिलियन की है। वहीं वयस्क उद्योग इससे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। हमें ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर हजारों अलग अलग साइट्स हैं, पर असल में ये सिर्फ एक छलावा है। लगभग सभी बड़ी और जानी मानी वेबसाइटों का मालिक एक ही है। और इस कंपनी का नाम है माइंडगीक। यही वो कंपनी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करती है। मतलब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत चॉइस है, जबकि असल में कंट्रोल एक ही जगह पर है। और इस कंपनी का आधे से ज्यादा हिस्सा बस एक ही आदमी के पास है, जिसका नाम है बर्ंट बर्गमायर। कमाल की बात है ना, एक स्वस्थ दिखने वाला इंसान एक ऐसी इंडस्ट्री चला रहा है जो दूसरों के स्वास्थ्य को तबाह कर रही है। तो चलिए अब इन बिजनेस के आंकड़ों से हटकर उस दुनिया में चलते हैं जहां ये सब बनता है। वो 15 मिनट की वीडियो जिसे लोग देखते हैं, आखिर वो बनती कैसे है? सच हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा अलग है। ऊपर से देखने पर तो ये बस एक छोटी सी वीडियो क्लिप लगती है, लेकिन इन 15 मिनट के पीछे की कहानी बिल्कुल ही अलग है। असलियत यह है कि उस 15 मिनट की वीडियो को बनाने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, और कभी-कभी तो 2-3 दिन भी। सेट पर दर्जनों रीटेक होते हैं और पूरे कमरे में डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, पूरी प्रोडक्शन टीम मौजूद रहती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि परफॉर्मेंस के लिए कलाकारों को अक्सर ड्रग्स तक दिए जाते हैं। वैसे इस इंडस्ट्री का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। 1953 में प्लेबॉय मैगजीन से इसकी शुरुआत हुई। फिर 80 के दशक में वीसीआर और डीवीडी का जमाना आया, और 2000 के दशक में इंटरनेट ने इसे हर किसी के फोन तक पहुंचा दिया। तरीका बदलता गया, लेकिन बिजनेस मॉडल वही रहा। तो इस $100 बिलियन की इंडस्ट्री में उन कलाकारों को क्या मिलता है जो स्क्रीन पर दिखते हैं? आखिर पैसा कौन कमा रहा है और इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कंटेंट से होने वाली कमाई का 90% हिस्सा तो सूट बूट वाले लोग और प्रोडक्शन हाउस ले जाते हैं, और कलाकार जो इस इंडस्ट्री का चेहरा हैं, उन्हें मिलता है बचा खुचा 10%। इन कलाकारों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से प्रोडक्शन हाउस के हवाले कर देते हैं। एक बार साइन करने के बाद उनसे क्या करवाया जाएगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मियां खलीफा का केस तो सब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 महीने काम किया, जिसके लिए उन्हें करीब $12,000 मिले, लेकिन इन चंद डॉलर्स के बदले में उनकी पूरी जिंदगी की प्राइवेसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। एक बार कोई वीडियो इंटरनेट पर आ गई तो वो हमेशा के लिए वहां रह जाती है। आप उसे एक जगह से डिलीट करवाएंगे तो वो 10 नई जगहों पर अपलोड हो जाएगी। इस इंडस्ट्री का असर सिर्फ उन कलाकारों पर नहीं पड़ता जो इसमें काम करते हैं, बल्कि इसे देखने वालों पर और पूरे समाज पर भी पड़ता है। चलिए समझते हैं कैसे। जरा ये नंबर देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर बात की तरफ इशारा कर रहा है। 2019 में यूके में एक सर्वे हुआ जिसमें 20% महिलाओं ने ये माना कि उनके साथ इंटीमेट होते वक्त हिंसा हुई। क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर्स ने ऑनलाइन कंटेंट में ऐसा होते हुए देखा था। मतलब जो पर्दे पर नकली है, लोग उसे असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती? सरकार कोशिश करती है, लेकिन ये एक चूहे बिल्ली का खेल बन चुका है। सरकार डोमेन ब्लॉक करती है, लोग वीपीएन लगाकर उसे देख लेते हैं, और कुछ ही दिनों में वही वेबसाइट एक नए नाम के साथ फिर से वापस आ जाती है। इस तरह का कंटेंट देखना एक बहुत बुरी लत है जो लाखों लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी में धकेल रही है।
ये देखने वाले का मानसिक, शारीरिक और वित्तीय तीनों तरह का स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। सनी लियोनी और मिया खलीफा जैसे लोग ये इंडस्ट्री कब का छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कंटेंट आज भी इंटरनेट पर अमर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता, तो क्या इस इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी इंसान कभी सच में आज़ाद हो सकता है?